चल रहा है। बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे कंपनीज बंद हो गए हैं और भी कंपनीज क्राइसिस में हैं, तो वो सब सेक्टर से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और अगर अच्छी सेक्टर की बात करें तो आप देखिए इंडिया में जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर ना, ये सेक्टर कोई इंपैक्ट नहीं है इंटरनेशनल क्राइसिस का। आप एक सेक्टर लीजिए एफएमसीजी, जो यहाँ का लोकल कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर है, ये सेक्टर में ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो और एक चीज मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगा कि चाइनीज इकोनॉमी, हम हमेशा कंपैरिजन होता है, चाइनीज इकोनॉमी का 1/3 ऑफ प्रोडक्शन वो लोकल कंजम्पशन के लिए बनता है, 2/3 एक्सपोर्ट होता है। तो दे आर एक्सपोज टू ए ग्रेट एक्सटेंट। कोई इंटरनेशनल क्राइसिस में वो लोग बहुत एक्सपोज है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक्सपोर्ट इज नॉट दैट डेवलप्ड। एक जमाने में वो हम लोग की मतलब एक ड्रॉबैक था, पर आज के दिन में इस माहौल में बैठ के लगता है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हमारा जो ग्रोथ आया है बहुत सारे कंपनीज में, बहुत सारे सेक्टर्स में, वो इंटरनल कंजम्पशन ड्रिवन है। उसमें इतना असर नहीं आएगा। हाँ, असर जरूर आएगा पर इतना असर नहीं आएगा। लेकिन कैसे, अभी कहां तक ये मंदी का दौर चल सकता है और कैसे अब इसका असर हिंदुस्तान में देखा जा रहा है और देखा जा सकता है आने वाले दिनों में? जो आप बात कर रहे थे एक्सपोर्ट्स की, इसके बारे में भी कुछ देर में चर्चा करेंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि अगर आप इस समय मार्केट में हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कहां कहां पर किस तरह से आपको फूक फूक का कदम रख के इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी कुछ देर में फिर हाजिर होते हैं मनी मंत्र। Reliance Money presents Money Mantra. Mahindra Renault presents Chabi Mein Gaadi. Just a key can win you a new collection Logan. Rush to your nearest dealer today. Wouldn't it be great if you could pay just once and keep enjoying the benefits? Reliance Money introduces trading services with a fixed fee. Now just pay once and keep trading and reduce your trading costs by up to 90%. Trading services from Reliance Money for equity, commodities, mutual funds and IPO. Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group. Insurance. I know. Child plan, ULIPs, retirement plan, financial planning. Yes, I know. I'm not interested. पता है, पर इस अनिश्चित दुनिया में किसी दिन आपको कोई भी इंश्योरेंस की जरूरत पड़ी तो बस मुझे एसएमएस कीजिए सुपर 56070 पर। बजाज अलियांज। आया गहनों का त्योहार लेके करोड़ों के इनाम। हर 5000 के गहनों की खरीदी पर पाइए निश्चित उपहार। लकी लक्ष्मी, अब चमकेगी सबकी किस्मत। अधिक जानकारी के लिए कॉल या एसएमएस कीजिए। अरे जब भी तुम पास आती हो मुझे कुछ याद आता है। क्या? चिकन दो प्याजा। What? Say something nice, no. मटन हरियाली। Sorry. Could you be smelling of the food you cook? Not anymore. With Faber baffle filters cut and chop technology. Now this smell I remember from college. Faber chimneys keep you forever fresh. Live bravely. You owe it to yourself. If you have done an act of bravery or know someone who has, please send your entries to me at Godfrey Phillips Bravery Awards. 1.5 slimness. 360-degree beauty. The ultra-thin LCD TV. Have you seen it? Hitachi. थैंक यू। तो भैया ये थी कहानी मिस्टर एंड मिसेस चौगले की, जो उसके बाद कभी नहीं बिछड़े। पता है इसे क्या कहते हैं? लव मैजिक। आरामदेह और सुहाने सफर वाली टाटा मैजिक हर सफर में कहानी है। मनी
मंच में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और हमारे साथ में आज दोनों मेहमान हमारे यहां पर मौजूद हैं। सुदीप बंदोपाध्याय हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए, और हालांकि मार्केट नीचे है लेकिन इनकी मुस्कुराहट पर असर नहीं है, और अरुण पुरवार साहब जो कि चेयरमैन रह चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, और इसमें लेह और लद्दाख से लेकर के और अंडमान निकोबार तक इनके पास में ATM मशीनें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने के लिए। और हम बात कर रहे हैं आज विश्व की मंदी की, जो कि अमेरिका के मार्केट से शुरू हुई है और उसका असर अब चारों तरफ देखा जा रहा है। अगर हम देखें पिछले दिनों में जो हालात हैं उसमें सबसे ज्यादा असर हिंदुस्तान पर अगर वो पड़ा है तो वो हमारे कैपिटल मार्केट्स के ऊपर पड़ा है। वही कैपिटल मार्केट्स हैं जिसमें पिछले दिनों में जो 42% तक की ग्रोथ एक साल में देखी गई है, और जो हमारी GDP की ग्रोथ है वो भी लगातार बनी हुई है 9 से 9.5%। अब जो कहना है वित्त मंत्री का कि 8% के आसपास ये आ सकती है। हिंदुस्तान अभी भी मेरे ख्याल में बड़ा खुशगवार है कि हमारी ग्रोथ वो काफ़ी जो है वो चल रही है। UK की ग्रोथ तो मेरे ख्याल में नेगेटिव में जा सकती है अगर ऐसी हालात बने रहे तो लोग ये कहते हैं कि आपने गुब्बारा बना रखा था और ये अब फूट रहा है। तो फंडामेंटल्स जिसकी हम बात करते हैं, क्या हमारे फंडामेंटल्स खराब हैं जिसकी वजह से इतना प्रेशर है स्टॉक मार्केट पे, या फंडामेंटल्स अच्छे हैं, स्टॉक मार्केट सिर्फ इस मंदी में फंस गया है? देखिए, आप अगर हिंदुस्तान के फंडामेंटल्स पर ध्यान दें तो जैसे कि मेरे मित्र ने कहा था कि जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी है वो बेसिकली डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन है। हमारी डिपेंडेंस आउटसाइड एक्सपोर्ट्स पर GDP ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, और इस वजह से जो कि डोमेस्टिक इंटरनल कंजम्पशन ड्रिवन है तो हम अपनी देश की जो जरूरतें बढ़ रही हैं उनको हम पैदा करने के लिए अपने कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ ये है। दूसरी जो पिछले 3-4 सालों में हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि डोमेस्टिक सेविंग रेट हैज़ गॉन अप वेरी हाई, इट इज़ 33-34%, और डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो 36%, 37% पर चल रहा है। तो इस वजह से जो हमारे हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो इतनी ओवरसीज डिपेंडेंट नहीं है ग्रोथ के लिए, न केवल डिमांड के लिए बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए, वो इंटरनली ड्रिवन है, विच आई पर्सनली बिलीव इज ए गुड फैक्टर फॉर अस। आज के दिन में जो मंदी चल रही है उसका अपनी देश की इकोनॉमी पर उतना असर मुझको संभावना नहीं लगती, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि ऐसा नहीं कि कोई असर नहीं होगा, असर होगा, लेकिन दूसरों के मुकाबले काफी कम होगा। बिल्कुल। और वो जैसे कि चीन की आप बात कर रहे थे, चीन में आप समझ सकते हैं कि $300 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट जो होता है वो चीन से तो चल रहा है, अमेरिका का इस समय। उसका असर चीन की इकोनॉमी पे क्या पड़ सकता है? पंकज, बहुत बड़ा चीन के इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है, क्योंकि देखिए जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया है, चाइना इकोनॉमी आज भी बहुत बुरी तरह एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। तो अगर दुनिया में इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है तो उनका एक्सपोर्ट इंपैक्ट करेगा। वो हम लोग को अभी दिखाई दे रहा है साफ कि चाइना का ग्रोथ का प्रोजेक्शन जो कि 10% से ऊपर था, आज घट के करीबन 8% के आसपास बोला जा रहा है कि करीबन 8% चाइना में ग्रोथ आएगा। और ये ग्रोथ अगर चाइना में स्लो डाउन हो रहा है वो सारा दुनिया को इंपैक्ट करेगा। कमोडिटी मार्केट की अगर आप बात करें तो चाइना कंज्यूम्स ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड कमोडिटीज, आज उसमें स्लो डाउन आ गया। इसलिए पिछले हफ्ते आप लोगों ने देखा होगा कि कमोडिटी प्राइसेस में बहुत गिरावट आई है। तो चाइना मार्केट विल इंपैक्ट लॉट मेनी अदर इकोनॉमीज इंक्लूडिंग मेनी एशियन इकोनॉमीज। हाँ, हम लोग खुशकिस्मत है कि हम लोग का एक्सपोर्ट डिपेंडेंस इतना नहीं है, वी आर ड्रिवन बाय इंटरनल कंजम्पशन, तो इतना डिपेंडेंट नहीं है हम चाइना पे भी। पर एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट की जिक्र आपने किया कि स्टॉक मार्केट में इतना गिरावट क्यों आ रहा है, कैपिटल मार्केट में इतना गिरावट क्यों आ रहा है। देखिए, कैपिटल मार्केट 3 चीज पे चलती है जो मेरा मानना है। एक तो फंडामेंटल है, दूसरा है सेंटिमेंट, और तीसरी है लिक्विडिटी। हाँ, फंडामेंटल जैसे पुरवार साहब ने जिक्र किया कि फंडामेंटल में कुछ इतना ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है अभी हमारे देश में, पर सेंटिमेंट बहुत ही खराब है। आपके चारों तरफ ये ऐसा माहौल फैला हुआ है, सेंटिमेंट बहुत खराब है। तीसरी बात है कि लिक्विडिटी, उसमें भी बहुत